हाँ जी, गुड मॉर्निंग 9th क्लास। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज बेटर एंड हेल्दी। वैसे तो आप लोग जानते होंगे मेरे को 8th क्लास में भी मैंने आपको पढ़ाया था, शायद कुछ वीडियोस बनाए थे, बायोलॉजी पढ़ाई थी मैंने आपको, ठीक है, कुछ चैप्टर्स पढ़ाए थे बायोलॉजी के, तो आप लोग मेरे को जानते होंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो बेटा, तुम्हारी 8th क्लास कंप्लीट हो चुकी है, 9th क्लास के अंदर तुम आ चुके हो। जितने भी वीडियोस अब 9th क्लास के तुम्हारे पास आते हैं तो आप उनको देखें, उनको पढ़ें, समझें, ठीक है। जो भी डाउट होगा आपकी डाउट क्लास रख दी जाएगी, उस टाइम आप डाउट अपने क्लियर कर लेना। तो ऐसा नहीं करना है कि भाई वीडियोस आ रहे हैं और आप उनको नहीं देख रहे हैं, ठीक है। आपको हर चीज़ वीडियोस के अंदर क्लियरली समझाई जाएगी और जहाँ तक हो सकेगा आपके डाउट जो हैं उनको साथ में लेकर हम जो है वीडियोस बना रहे हैं, ओके, ठीक है। तो बायोलॉजी के अंदर तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी के अंदर वो है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, ठीक है। सेल के बारे में हम लोअर क्लासेस में भी पढ़ के आए होंगे। सेल हम जानते हैं सब लोग कि सेल क्या होती है, ठीक है। 9th क्लास के अंदर सेल का एक पूरा चैप्टर है और उसके अंदर सेल के बारे में दे रखा है डिटेल में, और इसके अलावा सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं वो दिए हुआ है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनल जो है सेल के अंदर पाया जा रहा है वो ऑर्गेनल पर्टिकुलर क्या काम करता है, वो सारी चीज़ें जो हैं इस चैप्टर के अंदर दी हुई है। तो ध्यान से जो भी वीडियोस आपके पास आते हैं उन वीडियोस को ध्यान से देखें, समझें और बुक्स लेके उनको पढ़ें और अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करें। जितना भी आपको समझ में आता है उनको उनकी एक नोटबुक आप बना लें। वैसे तो मैं बोर्ड पे लिखवाऊँगा, ठीक है, बोर्ड पे जितना भी मैं लिखता हूँ जो भी मैं लिखूँगा उसको आप नोट डाउन जो अपनी नोटबुक है उसके अंदर नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट क्लास 9th क्लास बायोलॉजी, ठीक है, जिसके अंदर हम फर्स्ट चैप्टर उठा रहे हैं बायोलॉजी का, सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, ठीक है। तो वही फर्स्ट क्वेश्चन यही अराइज होता है यहाँ पर कि एक्चुअली में सेल होती क्या है, सेल क्या है, कहाँ होती है, ठीक है, बॉडी के कौन से हिस्से में सेल पाई जाती है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस देखो, मोस्ट ऑफ बच्चे तो समझते हैं कि सेल क्या होती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अभी तक सेल के बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो सेल कहाँ है, बॉडी के अंदर सेल कहाँ है? बोलेंगे सर बॉडी के अंदर सेल सब जगह है, पूरी बॉडी सेल की बनी हुई है, ठीक है। क्या मेरी स्किन के अंदर सेल है, क्या मेरी आइज़ के अंदर सेल है, क्या मेरे नोज़ के अंदर सेल है, क्या मेरे ईयर के अंदर सेल है, क्या इन सब के अंदर सेल पाई जा रही है, क्या ये सब सेल के बने हैं क्या? इन सब क्वेश्चन का एक ही आंसर है यस, ठीक है। तो हमारी पूरी बॉडी जो है, उस बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं या जो भी चीज़ बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उन सब के अंदर क्या है, सेल्स प्रेजेंट है। सारी बॉडी जो है किसकी बनी हुई है, सेल्स की। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी, अच्छा ये हमारी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, हम ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म किसे बोलते हैं? हिंदी में ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। जीव का मतलब क्या होता है? जो जिंदा है, जो लिविंग है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया? जो लिविंग है। और लिविंग कौन होता है कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम लिविंग बोलते हैं, वो भी तो हमें समझना ज़रूरी है। तो क्या खासियत या क्या प्रॉपर्टीज़ है कि हम एक चीज़ को तो हम लिविंग बोल रहे हैं, दूसरी चीज़ को हम नॉन लिविंग बोल रहे हैं। मतलब लिविंग नॉन लिविंग को कौन सी ऐसी चीज़ है जो डिफ्रेंशिएट करती है? आप बताएंगे कि सर लिविंग जो होती हैं वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं, वो ग्रोथ करते हैं, ठीक है, वो रिप्रोडक्शन करते हैं,
ठीक है, और वो रेस्पिरेशन करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर मैं लिविंग बोलूँगा तो उसके लिए मेरे को कुछ बेसिक प्रोसेस देखना पड़ेगी कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ मैं इस बोर्ड की बात करता हूँ। ये बोर्ड जो है आने वाले 1 साल के अंदर इसकी एज जो है बढ़ जाएगी, मतलब इसकी जो साइज़ है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। या ये बोर्ड जो है वो क्या करता है, सांस लेता है, ये रेस्पिरेशन करता है क्या? ऐसा नहीं करता है ना। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग जैसा बिहेव करता है, ठीक है। ये बोर्ड जो है हमेशा ऐसा ही रहेगा, इसकी कभी ग्रोथ नहीं होगी, ये कभी मूवमेंट नहीं करता है, और ना ही ये कभी रेस्पिरेशन करता है, ना ही कभी ये रिप्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो जो लिविंग है उनको हम क्या बोल रहे हैं? ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। और ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग अलग टाइप के हो सकता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल ऑर्गेनिज्म हो सकता है। एक बैक्टीरिया जो है, एक जर्म जो है, वो भी एक ऑर्गेनिज्म है। तो एक एनिमल जो है, बड़ा सा एनिमल जो है, एलिफेंट की बात करते हैं, वेल की बात करते हैं, वो भी क्या एक लिविंग है, वो भी एक ऑर्गेनिज्म है। तो बताओ प्लांट भी ऑर्गेनिज्म में आते हैं क्या? क्या प्लांट भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं क्या? सिंपल सा आंसर होना चाहिए ना इसका, हाँ। क्यों? प्लांट भी तो ग्रोथ करते हैं। प्लांट पहले इतना सा था, फिर बड़ा हो गया, पेड़ बन गया। प्लांट रेस्पिरेशन करता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। तो प्लांट क्या है? वो भी ऑर्गेनिज्म है। तो जो भी लिविंग है वो ऑर्गेनिज्म है, और जो लिविंग है वो सारी डिफरेंट प्रोसेस उनके अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एक बेसिक बात। तो हर ऑर्गेनिज्म जो है वो किसका बना हुआ है, उसकी बेसिक यूनिट क्या है, उसकी स्ट्रक्चर की बेसिक यूनिट क्या है, उसको बनाने वाली बेसिक यूनिट क्या है? सेल ही तो है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है उनकी बॉडी के अंदर एक ही सेल हो, मतलब वो है ही एक ही सेल, जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो सिंगल सेल ही तो होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर मल्टी सेल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर टिश्यू होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑर्गन होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम होता है। मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ता जाता है ग्राफ। एक बैक्टीरिया बहुत सिंपल, एक सिंगल सेल, एक ऑर्गेनिज्म, एक एनिमल कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आई? तो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो सारे किसके बने हैं? सेल के बने हैं। चाहे वो सिंपल ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, सब किसके बने हैं? सेल के, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से एक बात तो निकल कर आ रही है कि सेल क्या हो गई? द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, ठीक है। इसको डिफाइन करते हैं द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, या ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो क्या है? सेल है। स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब तो सिंपल समझ में आ रहा है कि भाई जो ऑर्गेनिज्म को बनाएगी, और ऑर्गेनिज्म को कौन बना रहा है? सेल ही तो बना रही है। वो फंक्शनल यूनिट है। क्यों है फंक्शनल यूनिट? क्योंकि जब पूरी बॉडी सेल की बनी है, सिंपल सी बात है कि फंक्शन भी किसके थ्रू होंगे? सेल के थ्रू होंगे। थोड़ा आगे जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो अभी तो इतना ही समझना है कि सेल क्या होती है? बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, जो बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शन और बॉडी को बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट क्या हो गई? सेल हो गई। ये समझ में आ गया? उसके बाद सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर। साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था 1665 के अंदर। पहले कौन जानता था भाई सेल है?
ठीक है, पहले जो जब साइंस नहीं थी तब तो यही माना जाता है कि जो इंसान है, जो जानवर है, या जो भी प्लांट्स वगैरह है, सब किसकी देन है? गॉड ने बनाया है सब, ठीक है, गॉड से आए हैं सब। ये थोड़ी पता था कि सबके अंदर सेल्स होती हैं और इस तरह से काम करती हैं, ये सब कुछ थोड़ी पता था। 1665 के अंदर जो डिस्कवर किया था सेल का, वो किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कहाँ किया था? कॉर्क ऑफ प्लांट। कॉर्क क्या होता है? आपने बार्क का नाम सुना है? छाल, पेड़ों की जो छाल होती है इसको बोलते हैं बार्क, ठीक है। पेड़ों के स्टेम पे जो हार्ड सरफेस होती है, भारी जो हार्ड सरफेस होती है, जिसको हम निकाल भी सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बार्क बोलते हैं। बार्क के जस्ट नीचे एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं अपन कॉर्क। बार्क के नीचे की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं कॉर्क, प्लांट के अंदर। तो इन सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर कॉर्क के अंदर क्या देखी थी? सेल्स देखी थी। क्वेश्चन आता है भाई कई बार, सेल सबसे पहले कहाँ देखी गई थी? कॉर्क ऑफ द प्लांट। किसने देखी थी? रॉबर्ट हुक ने। किस तरह की सेल थी? ये थी डेड सेल। किस तरह की सेल थी? डेड सेल। तो सबसे पहले जो सेल डिस्कवर की गई थी वो किस सेल थी? डेड सेल थी। बात समझ में आई? और ये सेल किस तरह की दिख रही थी उस टाइम? जब देखा गया तो सेल सिंगल सेल नहीं थी, बहुत सारी सेल्स थी। और कैसे दिख रही थी? डेड दिख रही थी। इस तरह की। तो सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स को डिस्कवर किया प्लांट की कॉर्क वाले हिस्से में, ठीक है। और सारी सेल कैसी थी? कंपाउंड थी, मतलब एक बहुत सारी सेल्स थी एक साथ, लेकिन कैसी थी? डेड थी, ठीक है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे हमारे, एंटोनी वैन लीeuwenhoek। एंटोनी वैन लीeuwenhoek। एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने सबसे पहले क्या डिस्कवर किया था? फर्स्ट लिविंग सेल। दो क्वेश्चन अराइज होते हैं यहाँ पे। डेड सेल फर्स्ट, सबसे पहले सेल डिस्कवर की थी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन कैसी थी? डेड। लेकिन सबसे पहले लिविंग सेल किसने डिस्कवर की थी? एंटोनी वैन लीeuwenhoek, ठीक है। ये डिस्कवर की थी सबसे पहले, इन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर की थी इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। तो थोड़ा ये हिस्ट्री था सेल के बारे में। अब थोड़ा सेल के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। देखो, मैंने बोला कि बॉडी की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो क्या है? सेल है। अगर हम बात करें एक पूरा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की, कॉम्प्लेक्स मतलब जो सबसे ज़्यादा डेवलप है, जो सबसे ज़्यादा डेवलप है, सबसे ज़्यादा डेवलप कौन है? ह्यूमन बींग्स ही हैं। सबसे ज़्यादा डेवलप जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन है? ह्यूमन बींग के, क्योंकि उनका दिमाग भी चलता है। तो ह्यूमन बींग की अगर बात करें तो बेसिक यूनिट तो हम बोल रहे हैं ना सेल। तो अगर सेल, बहुत सारी सेल है ना बॉडी के अंदर, और नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ सेल अगर मिला दें तो क्या बन जाए? टिश्यू बन जाएगा ना हमारा। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ द सेल। और नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ द सेल टिश्यू कहला रहा है। और अगर टिश्यू को एक साथ हम रख दें तो वो क्या कहलाएगा? ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन्स को एक साथ अगर हम अरेंज कर दें और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ही काम करें तो उसको बोलेंगे अपन ऑर्गन सिस्टम। जैसे समझाएंगे अभी। और इस सिस्टम से मिलकर ये क्या बनती है? पूरी बॉडी बनती है। बात समझ में आई कि नहीं? ऑर्गन सिस्टम, जैसे कोई भी सिस्टम लेते हैं बॉडी का, जैसे हमने ले लिया डाइजेस्टिव सिस्टम, ले लिया बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम ले लिया। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है भैया? फूड को डाइजेस्ट करना होता है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है? फूड को डाइजेस्ट करना होता है। अब पूरे सिस्टम का काम तो ये कि जितना भी फूड हम ले रहे हैं, जिस भी तरह का फूड हम ले रहे हैं, उस फूड को क्या करना है? डाइजेस्ट करना है, ठीक है। तो सिस्टम तो क्या हो गया?
तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या एक ही ऑर्गन काम कर रहा है कि हमारे सिस्टम के अंदर? नहीं, बहुत सारे ऑर्गन काम कर रहे हैं। माउथ भी काम कर रहा है, फूड पाइप भी काम कर रहा है, स्टमक भी काम कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी काम कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं। बात समझ में आई? तो ग्रुप ऑफ द ऑर्गन, वो तो क्या हो गया हमारा ऑर्गन सिस्टम हो गया। बात समझ में आई? ऑर्गन सिस्टम किससे मिलकर बनाए? ऑर्गन से मिलकर बनाए ना। बात समझ में आई? ऑर्गन सिस्टम किससे मिलकर बनाए? ऑर्गन से मिलकर बनाए। और ऑर्गन्स किससे मिलकर बने हैं? टिश्यू से मिलकर। ठीक है, ऑर्गन किससे मिलकर बने हैं? टिश्यू से। और टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ द सेल। बहुत सारी सेल मिलकर टिश्यू बना रही हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, और सिस्टम जहाँ बन गए वहाँ पूरा बॉडी बन गई। ठीक है, तो एक हायरार्की है जो आपको याद रखना है, एक फ्लो चार्ट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखें ये बॉडी हो गई, इस बॉडी की बेसिक यूनिट क्या है? सेल हो गई ना। अगर यहाँ से सेल हट जाए, पॉसिबल है कि आगे की जो हम लिख रहे हैं वो सब पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। कि बेसिक यूनिटी अगर हटा दें टिश्यू बन सकते हैं कि नहीं? टिश्यू नहीं है तो ऑर्गन कहाँ से आएंगे? सिस्टम कहाँ से आएंगे? बॉडी कहाँ से बनेगी? तो इस बॉडी की, इस ऑर्गन की बेसिक यूनिट क्या हो गई? सेल हो गई। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से सेल का डेफिनेशन, सेल के बारे में जो हमने बात की है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल का शेप और साइज की। देखो, साइज का मतलब हो गया कि सेल बड़ी, कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। और शेप की बात हो गई एक्चुअली में सेल दिखती कैसी है। ठीक है, सेल का साइज जो है वो कुछ मीटर से होकर कुछ माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, सबसे जो लॉन्गेस्ट सेल होती है वो होती है नर्व सेल। सबसे जो लॉन्गेस्ट सेल होती है वो तो नर्व सेल होती है। सबसे स्मॉल सेल जो है वो होती है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे स्मॉल सेल माइकोप्लाज्मा, सबसे लार्ज लॉन्गेस्ट सेल क्या हो गई हमारी? नर्व सेल। उसी तरह से शेप जो है सेल की वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। कई सेल्स जो हैं वो, जैसे शेप की बात करें, कई सेल्स कैसी होती है? सिंपल सी राउंड सेल, राउंड शेप होती है, सर्कल शेप होती है। कई सेल्स जो हैं वो इस तरह की होती है, स्पिंडल शेप होती है। ठीक है, और कई सेल जो हैं वो डिफरेंट, जैसे इस तरह की कॉलमनर सेल होती है, कॉलम बनाती है। कई क्यूब शेप होती है सेल। ठीक है, बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया सेल कैसी होती है? इस तरह की, इस तरह की बैक्टीरियल सेल होती है। ठीक है, कुछ सेल्स जो हैं वो ब्रांच्ड होती हैं, जैसे नर्व सेल। तो डिफरेंट सेल्स जो हैं वो, डिफरेंट सेल जो हैं उनका शेप क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। देखो, सर्कल शेप हो गई, स्पिंडल शेप हो गई, ठीक है, कॉलमनर सेल मतलब कॉलम जैसी हो गई, क्यूब जैसी हो गई, और ब्रांच सेल हो गई। ये भी सेल है। ये नर्व सेल हमारी ऐसी दिखती है। नर्व सेल जो है बैक्टीरिया इस तरह का दिखता है। ठीक है, तो मतलब ये हो सकता है कि सेल का जो शेप है वो क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। कुछ सेल्स क्या होती है? इरेगुलर शेप होती है, जैसे हमारी WBC। कुछ सेल्स जो है हमारी कैसी होती है? डिस्कोइड शेप होती है, जैसे हमारी RBC। ये मसल सेल हो गए हमारी, मसल सेल। ठीक है, मसल सेल कैसी है? स्पिंडल शेप। ये कैसी शेप है? स्पिंडल शेप। ये कैसा सेल है? कॉलमनर शेप। ये कैसा है? क्यूब। ठीक है, ये कैसा है? इरेगुलर शेप। ये कैसा हो गया? डिस्कोइड शेप, डिस्क जैसा। ये कैसा हो गया? ब्रांच शेप्ड।
क्या है, कौन सी सेल है हमारी, नर्व सेल। ये कौन सी हमारी ये हो गई हमारी आरबीसी हो गई, ये डब्ल्यूबीसी हो गई, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंट शेप की सेल्स दे रखी है, मतलब सेल्स जो है ऐसा नहीं है कि सेल का कोई शेप पर्टिकुलर शेप है, सेल जो है वो डिफरेंट शेप की एक ही बॉडी के अंदर अलग अलग तरह की शेप हो सकती है। हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स जो होती है, उनकी शेप कैसा होता है, डिस्कोइड शेप होता है इस तरह सा। डब्ल्यूबीसी का शेप कैसा होता है, इरेगुलर शेप ही नहीं है कुछ। मसल सेल होती है इस तरह की स्पिंडल शेप होती है। ठीक है, और हमारी स्किन की जो सेल्स होती हैं, एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल होती है इस तरह की होती है, कॉलमनर होती है, कहीं रेक्टेंगल होती है, कई सेल्स राउंड होती है, कई सेल्स बैक्टीरिया के अंदर देखें तो बैक्टीरिया इस तरह का शेप दिखता है, और हमारी नर्व सेल किस तरह की ब्रांच इस तरह की सेल होती है। तो अलग अलग सेल्स का जो है शेप क्या होता है, डिफरेंट हो सकता है एक ही बॉडी के अंदर। शेप हो गया, डिफरेंट साइज हो गया। ठीक है, तो सेल्स जो हैं वो अलग अलग शेप की और अलग अलग साइज की हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक? आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो शेप और साइज की हमने बात कर ली। उसके बाद हम बात करेंगे सेल्स की स्ट्रक्चर की। सेल की स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि एक्चुअली में सेल जो हम बोल रहे हैं वो है क्या, वो किस चीज़ की मिलकर बनी है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब सेल जो है वो क्या होती है, अच्छा सेल के बारे में एक और बात कर लेते हैं। क्या सेल हमें नेकेड आई से दिख सकती है क्या, कि मैं बोलूँ सेल मेरे को बताओ सेल कहाँ है, तो मैं बताऊँगा कि मैं पूछूँ कि मेरी स्किन के अंदर सेल कहाँ है, तो आप क्या देखकर बता सकते हैं कि सेल ये रही सेल, सर ये रही सेल, ऐसा नहीं बोल सकते ना, क्योंकि सेल क्या है, माइक्रोस्कोपिक यूनिट है। माइक्रोस्कोपिक यूनिट का मतलब जिनको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। वी कांट सी द सेल विद नेकेड आइज। नेकेड आइज से हम उनको नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हम की जरूरत पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की, क्योंकि हमारी सेल क्या है, माइक्रोस्कोपिक यूनिट है। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से जो है सेल के बारे में एक बेसिक यूनिट हमने बेसिक जो नॉलेज थी हमें देखी है। उसके बाद हम सेल की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। एक्चुअली में सेल बनी किन चीज़ों से है, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है और उनका क्या फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यही बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ओके, थैंक यू।